Good morning, student. Today we are going to study chapter first of class 6th, A Tale of Two Birds. दो पक्षियों की कहानी. There once lived a bird and her two newborn babies in the forest. एक बार एक जंगल में एक पक्षी अपने दो नवजात शिशुओं के साथ रहती थी. They had a nest in a tall, shady tree and there the mother birds took care of the little ones day and night. वहाँ पर एक बड़ा और छायादार वृक्ष था जिसके नीचे चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और वो दिन रात अपने बच्चों का देखभाल किया करती थी. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. एक दिन बहुत तेज आंधी आती है, बिजली कड़कती है, वर्षा भी होती है और तेज हवाओं के कारण कई सारे पेड़ गिर जाते हैं. The tall tree in which the birds lived also came down. और वह बड़ा और घना वृक्ष जिसके नीचे वो चिड़िया रहती थी वह भी गिर जाता है. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी सी पेड़ की टहनी चिड़िया के घोंसले पे गिर जाता है जिसके कारण चिड़िया का तुरंत मौत हो जाता है. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. सौभाग्य से चिड़िया के दोनों नवजात शिशु बच जाते हैं किंतु हवाएं उन्हें जंगल के अलग अलग दिशाओं में उड़ा ले जाती है. One of them came down near a cave, जिनमें से एक गुफा के नजदीक चला जाता है. Where a gang of robbers lived, जहाँ पे डाकू रहते थे. The other landed outside a ऋषि आश्रम a little distance away. दूसरा बच्चा ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरता है. Day passed and the baby birds become a big birds. दिन बीतते गए और अब छोटे पक्षी बड़े पक्षियों में परिवर्तित हो गए थे. One day the king of country came to the forest to hunt. एक दिन उस राज्य का राजा जंगलों में शिकार करने के लिए आता है. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछा किया. It ran deep into the forest followed by the king. हिरन भागते भागते जंगलों के बीच पहुंच गया और राजा उसके पीछे पीछे होता है. Soon the king lost his way and did not know where he was. थोड़ी देर बाद राजा रास्ता भूल जाता है और यह भी नहीं सोच पाता है कि वह इस वक्त कहाँ पर है. He rode on for a long time till he came back to the other side of the forest. एक लंबे समय के बाद राजा जंगल के दूसरे तरफ पहुंचता है और बहुत थका होता है. He was very tired. He got off his horse and sat down under a tree. वो अपने घोड़े से उतरता है और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाता है. That stood near a cave, जो कि गुफा के नजदीक होता है. Suddenly he heard a voice cry out. तुरंत उसने एक आवाज सुनी चीखने की. Quick, hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो. There's someone under the tree. Come and take his jeweler and his horse. जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, तुम उसके सारे गहने और उसके घोड़े ले लो, जल्दी करो. और else he will slip away, वरना वह भाग जाएगा. The king was amazed. राजा आश्चर्यचकित हो गया. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा है उस पेड़ पर एक बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया है जो कि आवाज देकर सभी डाकुओं को बुलाती है. He also heard faint noises issuing from the cave. तभी राजा को वहां पर गुफाओं में कुछ हलचल नजर आती है. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तुरंत राजा अपने घोड़े पर बैठता है और वहां से जितनी जल्दी भाग सकता था वह भाग जाता है. Soon he came back to clearing which he looked like an ashram. थोड़ी देर बाद राजा ऐसी जगह पहुंचा जो कि आश्रम की तरह लगता था. It was the ऋषि आश्रम. वास्तव में वह ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तब राजा अपने घोड़े को एक पेड़ में बांधता है और उसके छाया के नीचे बैठ जाता है. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." तभी राजा वहाँ पे एक आवाज़ सुनता है जो कहते हैं कि आश्रम में आपका स्वागत है महोदय. Please go inside and rest. कृपया अंदर जाएं और कुछ आराम कर लें. The rishi will be back soon. ऋषि जल्द ही आते होंगे. There is some cold water in the pot. वहाँ पर कुछ ठंडे पानी रखे हैं. Please make yourself comfortable. कृपया आप अपने आप को आराम दें. The king looked up and saw a big brown bird in the tree.
He amazed. This one looked like the other birds outside the cave, he said to himself aloud. तभी राजा देखकर फिर आश्चर्य हो जाता है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वहां पर भी एक बड़ी सी भूरी रंग की चिड़िया रहती है जो कि उसी चिड़िया की तरह लगती थी। राजा ऐसा कहकर चिल्ला उठता है, यू आर राइट सर, एम फॉर द बर्ड। चिड़िया कहती है, श्रीमान आप बिल्कुल सही हैं, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड विथ रॉबर, किंतु वह डाकुओं का दोस्त है। ही नाउ टॉक एज दे डू, अब वह उसी तरीके से बात करता है जिस प्रकार डाकू बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वह मुझसे बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, उसी वक्त ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि राजा से कहते हैं आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया आप अंदर आएं और ऐसा माने कि यह आपका ही घर हो। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल, आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्ड so alike. The forest is full of surprise, he said. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keep. राजा अपनी सारे बातें ऋषि से बताते हैं, वह दो पक्षियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो दोनों देखने में एक तरह लग रहे थे किंतु उनके विचार व्यवहार बहुत ही अलग थे। तब ऋषि थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि संगति का असर। That bird has always heard the talk of robber, he imitated them and talk about robbing people. वह पक्षी जो कि हमेशा चोरों को, डकैतों को, डाकुओं को देखती रहती थी, उनकी नकल करती थी और उनकी तरह बात करने लगी। This one has repeated what he has always heard. He welcomed people to the ashram. ऋषि कहते हैं कि जो दूसरा पक्षी है वो हमेशा आश्रम की बातों को सुनता रहता है और यहाँ पर जो भी आता है वह उनका स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आप अंदर आएं और थोड़ी आराम करें। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और पक्षियों के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा।